नमस्कार, मैं विपुल शर्मा। मैं अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और ये मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। 12:35 पे मेरी शारजाह की फ़्लाइट है। इसमें हमारा नवदीप सर और विक्रमदीप सर ने काम करवाया है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल फॉर यू। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और भगवान आपको आपके सारे सपने पूरे करे। सो आज की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपसे। तो आज का टॉपिक यूके वीज़ा के रिगार्डिंग है। यूके में आपने टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो यूके जाना चाहते हैं। हमें फ़ोन आते हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं। तो तकरीबन हर किसी का सपना है कि मैं अच्छी कंट्री में जाऊं। कोई बोलता है मैं यूरोप में जाना है, कोई बोलता है मैं कनाडा में जाना है, कोई बोलता है मैं यूके में जाना है, कोई बोलता है मैं यूएसए में जाना है। सो यहाँ पे जाने के लिए इतने एजेंट बैठे हैं जो कि बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उनसे बच के रहो। सबसे पहली बात है, उनके बच के रहो। क्योंकि जो बोलते हैं कि भाई 2.5 लाख में आपको भेज देंगे, आपने पहले ये रिक्वायरमेंट है पूरी करनी है, आपको 50,000 सैलरी मिलेगी, 2 लाख सैलरी मिलेगी, बाकी सैलरी में से पैसे कटवा देने हैं आपने, यहाँ 50-60 हज़ार रुपये देना है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। ये सारे के सारे फेक होते हैं। पहली बात तो कंपनी पैसे पूसे कट करती नहीं है सैलरी में से। किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी जो है वीज़ा के पैसे सैलरी में से कट नहीं करती। ये सारा आपको एक फंसाने का तरीका होता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। और दूसरी बात है, जेन्युइनली यूके का वीज़ा जो है आप खुद भी यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में वो चीज़ नहीं आ रही तो आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी सारी हेल्प करेंगे। अगर हमारी तरफ से आपने फाइल रेडी करवा के एम्बेसी में जमा करवा के वीज़ा लेना है तो उसके लिए आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है। सो सेकेंडली बात क्या है, यूके का टूरिस्ट वीज़ा हर किसी को मिल सकता है जो एलिजिबल होगा इस चीज़ के लिए। अगर कोई जो एम्बेसी की टर्म कंडीशंस है वो फुलफिल करेगा अच्छे तरीके से तो एम्बेसी ऑब्वियसली उसको वीज़ा प्रोवाइड करेगी। पहली बात, आप लीगल होने जरूरी हो। आप एक जेन्युइन पर्सन होना जरूरी हो जो कि वाकई घूमना चाहते हो वहाँ जाके और एंजॉय करना चाहते हो अपनी लाइफ को। वो वहाँ का यूके का माहौल देखना चाहते हो, आपके मन में इच्छा है जाने की तो आप जा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए एम्बेसी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशन जो होती हैं वो सारी हमको फिल करके देनी होती है उनको। तो वो मना नहीं करते वीज़ा देने को। जस्ट अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करके देंगे तो हम एक लीगल पर्सन कहलाएंगे। तो वो हमें वीज़ा दे देंगे, हम आसानी से जाके वहाँ पे घूम सकते हैं। सो सेकेंडली क्या है, यूके जाने के लिए हर बंदा बोलता है मैंने यूके जाना है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले इसमें आ जाता है कि आप काम क्या करते हो। सबसे बड़ी बात है, आप यूके जाओगे तो आपके पास जेब में कुछ पैसे भी होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि आपको वीज़ा मिल गया तो उसके बाद काम खत्म। उसके बाद ही तो काम शुरू होगा। आपके जेब में पैसे होने चाहिए, आपने वहाँ घूमना है, टिकट करवानी है, होटल में रहना है, खाना पीना है, बस के किराए आगे, वहाँ के टैक्सी के किराए आगे, वो सारी चीज़ें एम्बेसी नोटिस करती है। खाली वीज़ा की फीस बहुत कम होती है, बड़ी बात नहीं है। वीज़ा की फीस पे करके वीज़ा ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे। एम्बेसी को वो चीज़ की श्योरिटी भी तो चाहिए कि यार आप बिना किसी टेंशन के घूम तो सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं। क्योंकि जब फाइल रेडी होती है तो वो सारी चीज़ों के प्रूफ उनको देने पड़ते हैं। और सेकेंडली बात क्या है, यूके की फाइलिंग की जो भी कंडीशंस रहती हैं, सबसे पहले आपकी एज क्या है, दूसरा क्या काम करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, जब प्राइवेट जॉब करते हो, जब गवर्नमेंट जॉब करते हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है, या आप एक फार्मर हो। जो भी आपका प्रोफेशन होगा उसी हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। आपको वो कंडीशंस हैं, एक स्टूडेंट के लिए, आप एक स्टूडेंट हो,
आपने घूमने जाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट फिल करनी है एम्बेसी की, वो चीज़ दिखानी है। आप एक फार्मर हो, किसान हो, खेती बाड़ी करते हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करने हैं वो सब देने हैं, जे फॉर्म वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है, जीएसटी हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखानी पड़ती हैं। सेकेंडली, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस के प्रूफ, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, आईटीआर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कहाँ कहाँ घूमोगे यूके में जाके, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है फाइल में रेडी करके देनी होती हैं। उसमें आपकी होटल बुकिंग भी लगती है, आपकी जो है टिकट बुकिंग भी लगती है। तो सारी चीज़ जो है पहले फाइल में रेडी करके भेजनी होती है एम्बेसी को, देन एम्बेसी वीज़ा देती है। फिर आप मज़े से जाओ, घूमो फिरो फैमिली से, चाहे फैमिली के साथ जाओ, जाओ अकेले जाओ, जैसे भी है, अपना एंजॉय करके मस्ती मार के आओ बड़े मज़े से। सेकेंडली बात है, अगर आपको पहली बात है यूके की साइट पे जाओगे, वहाँ को यूके टूरिस्ट वीज़ा सर्च करके आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो यूके की जब साइट खुल जाएगी, वेबसाइट खुल जाएगी यूके की, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। देखो आजकल फ़ोन चल रहे हैं यार, पबजी पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा ऑनलाइन इंग्लिश क्लास लगा लिया करो, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे तकरीबन आजकल तो सबको आती है, कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश, आजकल के टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, हर किसी को नॉलेज आ गई है। तो फ़ोन चलाते तो ये चीज़ें थोड़ा सर्च करते रहा करो, अच्छी बात है कि नॉलेज गेन होती है। आपने नहीं जाना, हो सकता है किसी का भला कर दो, आपको जा रहा है कहीं फंस रहा है, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो आप उसको बचा सकते हो। या फिर वो कहीं का अप्लाई कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप उसको गाइड कर लेते हो कि सर मैंने ऐसे ऐसे देखा है, ये चीज़ कंडीशंस है, आप इसको ऐसे फिल कर दो या ऐसे से जमा करवा के फाइल को जमा करवा दो, तो आपका प्रोसेस जो है कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको आती रहती है। आजकल गूगल पे सब चीज़ पड़ा है, वैसे भी तो मियाँ खलीफा सर्च करते हैं तो अच्छी बात है, ऐसी ऐसी चीज़ें सर्च करो तो अच्छा रहेगा। बुरा नहीं मानना, तो एक थोड़ा बहुत मजाक भी चाहिए बंदे का। तो सेकेंडली क्या है, गूगल पे यूके टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ से सर्च करोगे आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, कैसा फॉर्म है, वो फॉर्म वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है, वो दिखाना होता है आपने। और सेकेंडली हम आपको अभी जो है एक यूके की फाइल दिखाते हैं, कितनी बड़ी फाइल है, क्या क्या प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, वो आपके सामने। तो गाइज ये है हमारी यूके की फाइल, देखो कितनी बड़ी फाइल रेडी करके एम्बेसी में भेजनी पड़ती है। ये इतनी मोटी फाइल है, आप इसको चेक कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, वीज़ा इमिग्रेशन। यूके एम्बेसी में जो फाइल जाती है ये यूके वीज़ा इमिग्रेशन लिखा हुआ है। ये सारी फॉर्म है, हमने क्लाइंट की अभी जो क्या है फिल करके भेजी थी, जमा करवाई थी फाइल, तो अभी इसका जो है निकलने वाला है, जो भी इसका रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्म रहता है, ये फॉर्म रहता है, ये सारा ऑनलाइन है, ये दिखाने के लिए जस्ट हमने क्या के निकाला हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म रहता है, ठीक है, पूरा फिल करना होता है। काफ़ी फॉर्म है ये आपको बताता हूँ कितने पेज का फॉर्म है। ये 10 पेज का एक है और 6 पेज का एक है। उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गया जिसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट रहती है, इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट रहती है सारी, वीज़ा का जो भी है टर्म कंडीशंस रहती हैं, और इसमें फीस भी आप देख लो 9849 इसकी 9849 इसकी फीस है, आप एक बार ध्यान से चेक कर लो। 9849 इसकी जो फीस है, 9849 इसकी जो एम्बेसी की फीस है, वीज़ा की कॉस्ट आपने चेक कर ली है। तो ये इसमें सारी लिस्ट रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो भी इसमें रहती है। सेकेंडली ये हमने अपॉइंटमेंट जब बुक करके दी थी, ये इसकी अपॉइंटमेंट कॉपी है कि बंदे की अपॉइंटमेंट बुक करके दी है, किस बंदे की दी है, उसके बाद इसके जो है ये पासपोर्ट की कॉपी साथ में अटैच है, ठीक है जी, ये पासपोर्ट की कॉपी अटैच है।
सेकंड आ गया, जैसे हमने आपको अभी दिखाया कंडीशंस पूरी करनी होती हैं वैसे की, उसमें अपॉइंटमेंट बुक कर दी। अभी फाइल में क्या कुछ लेके जाना साथ में, होटल बुकिंग है, हमने होटल बुक किया है तो उसकी कंफर्मेशन है, ठीक है, ये होटल कहाँ पे बुक किया, कौन सी लोकेशन पे हम जा रहे हैं यूके, वो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। उसके बाद बंदा यहाँ पे काम क्या करता है, क्या काम करता है, वो सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, वर्क प्रूफ, ठीक है। अभी ये भाई साहब हैं, ये कारपेंटर हैं, यहाँ पे इनकी फर्म है, ठीक है, ये इनका कार्ड है, ये इनके लेटर हेड है। सेकेंडली ये स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, ये इसकी बैंक स्टेटमेंट है। और साथ में जो है फोटोज वगैरह भी इनकी अटैच होती हैं, ये देखो अभी ये ब्लैक एंड वाइट है लेकिन हमें कलर फोटो इसके साथ अटैच करनी है, ये फोटोज वगैरह भी अटैच करके भेजनी पड़ती हैं कि बंदा यहाँ पे ये लाइव है, कि बंदा काम करते हुए फोटो क्लिक की है उसकी। उसके बाद आ गया जी इनका एग्रीमेंट, यहाँ पे इसने काम कर रहा है, वो बिल्डिंग रेंट पे है इनके पास जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो उसका एग्रीमेंट भी, ये बिल्डिंग का एग्रीमेंट है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, करंट अकाउंट इनकी पहले जो कंपनी का वो भी दिखाया है, और पर्सनल अकाउंट की भी स्टेटमेंट इनकी अटैच की है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी इसके साथ अटैच है, वो भी दिखाई है हमने, वो सीए से बनानी पड़ती है। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू वगैरह जो सारी चीज़ें वो दिखानी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे बंदे ने अभी कोविड के बाद जरूरी कर रखा है कि वैक्सीन लगी होनी जरूरी है, अभी इसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट वो इसका अटैच किया हुआ है बंदे का, आप देख सकते हो कि हाँ ये वैक्सीन इसने करवाई हुई है, तो सर्टिफिकेट देना पड़ा है। फैमिली के प्रूफ देने पड़ते हैं साथ में, अगर सिंगल बंदा जा रहा है तो उसकी फैमिली के प्रूफ भी लगते हैं, ये उसकी फैमिली के एक आईडी प्रूफ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्टडी क्या है, वो पढ़ा लिखा है, कितनी नॉलेज है उसको, तो उसकी स्टडी के प्रूफ लगे, एजुकेशन प्रूफ, ये उसके स्टडी के प्रूफ लगे हुए हैं, मार्कशीट वगैरह जो है उसकी कॉपी लगी हुई है सारी। तो ऐसे जो है एक फाइल रेडी होती है, इतनी बड़ी फाइल होती है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से इतनी बड़ी फाइल होके रेडी, तो एम्बेसी में जो है जमा करवाते हैं। तो ये सारी फाइल जो है इसको रेडी करने के लिए हमारी जो फीस है वो 15,000 हम फीस चार्ज करते हैं, अगर आपने हमारी तरफ से अप्लाई करवाना है। तो हमारी जो फीस रहती है ये पूरी फाइल रेडी करके आपकी अपॉइंटमेंट तक सारा कुछ काम कंप्लीट करके हम 15,000 आपसे चार्ज करते हैं। उसमें एम्बेसी फीस जो रहेगी, जैसे इसमें अभी दिखाई हुई है 9849 फीस है इसकी, 9849 रुपये इसकी फीस है, वो कटी हुई है। वो फीस जो होती है वैसे की वो अपने खुद अपने ही एटीएम वगैरह से या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे वो फीस खुद कटवानी है, ठीक है। तो टोटल आपका खर्चा अभी तक कितना हो गया, 10,000 मान लो वो, ठीक है। 9849 जो वैसे की फीस है वो रहेगी, तो जो भी वैसे की फीस वही रहेगी। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि 15,000 हमारा हो गया और 9,849 रुपये जो है एम्बेसी की फीस होगी, तो टोटल आपका हो गया 25,000 के करीब आपका जो है खर्चा हो गया, ठीक है। मतलब ये अपना वो ही पड़ेगा 24,000 समथिंग ऐसे ही रहेगा कुछ, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा अभी दिमाग मेरा वीडियो में इसलिए। तो ये फाइल रेडी करके हम आपको एम्बेसी भेजते हैं अपॉइंटमेंट देके। उसके बाद वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट होंगे ग्लोबल VFS में, ठीक है। ग्लोबल VFS में आपके फिंगरप्रिंट होंगे, फाइल जमा होगी, ठीक है। यूके एम्बेसी में फाइल जब जमा होगी, सारे राइट्स अभी क्या है कि ग्लोबल VFS ने ले लिए हैं यूके की, तो वहाँ पे आपकी फाइल जमा होगी। आपका जो रिजल्ट है वो विदिन 25 to 40 डेज, 25 से 40 दिन के बीच आपका जो रिवर्ट है फाइल का मिल जाएगा आपको। अगर तो आपकी कंडीशन सारी पूरी हैं जो भी एम्बेसी ने मांगी हैं, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके सारे बिजनेस प्रूफ, या आप जो भी काम करते हो उसके सारे प्रूफ आपके कंप्लीट हैं, आप एक सही पर्सन हो, जेन्युइन पर्सन हो,
तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो तो आपको वीज़ा मिलेगा, एम्बेसी वीज़ा देगी, देन क्या है, वहाँ से वीज़ा इशू होके आपको पासपोर्ट आपके एड्रेस पे कोरियर होता है। पासपोर्ट कोरियर होके आपके एड्रेस पे आ जाएगा। अगर आपने जाना है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कांटेक्ट करके हमारे साथ बात शेयर कर सकते हो और यूके की फाइलिंग रेडी करवा के एम्बेसी में जमा करवा के अपना वीज़ा रिसीव कर सकते हो। तो आपका सारा काम है वो जेन्युइन तरीके से होगा। किसी ने भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इन पे कांटेक्ट करो और हमसे जो भी बात आपने शेयर करनी है, जो भी डाउट्स क्लियर करने हैं, चाहे तो आप ऑफिस आके क्लियर कर सकते हो या फिर ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अगर कोई भी इंक्वायरी आपकी वीज़ा के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना वीज़ा प्रोवाइड करवा सकते हो। सो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।